बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकलम खुद सैयद जवेशा बुखारी रूहानी खजानदार क्या है। मोअज़्ज़िज़ क़ारीन इकराम, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 18,000 से ज़ायद मखलूक़ात को पैदा किया हुआ है, जिसमें सबसे अव्वल दर्जा पर इंसान बशर को फ़ाइज़ किया, यानी अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब दिया है, जिसकी तशरीह यूँ है: इंसान को इल्म, अक़ल, शऊर और अच्छाई बुराई का रास्ता तय्यन करने की सलाहियत से नवाजा है। तय्यन करना है, उसकी तमीज़ करनी है, अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है, अच्छा रास्ता कौन सा है, बुरा रास्ता कौन सा है। इसी सलाहियत के सबब इंसान के लिए जज़ाएँ और सज़ाएँ मुकर्रर कर दी गई हैं, यानी बिलाशुबहा इंसान को अल्लाह ताला ने अपना जवाबदेह और नाइब बनाया है। मैं अपने पहले हरफ को मौजू में लाता हूँ, जिसका नाम इल्म है। इल्म मालूमात को कहते हैं। इंसान सबसे पहले मालूमात का कायल है और दलील से ज़ेर होता है, यानी कि इंसान कोई भी चीज़ को तस्लीम करता है तो उसके लिए दलील का होना ज़रूरी है, और जब दलील उसके मुताबिक होती है, यानी दलील से वो कामयाबी की तरफ जाता है, यानी कायल हो जाता है। दूसरा लफ्ज़ अक़ल है, जो मालूमात को परखती है, इस पर तज़किया देती है। तीसरा लफ्ज़ शऊर है, जो पहले और दूसरे दर्जे का ग़ुलाम है, लेकिन यहाँ पर ग़ुलाम लफ्ज़ इंसान को हक़ाइक़ और सच्चाई पर पाबंद करता है। जो पाबंद हो जाता है वो खसारा में हरगिज़ नहीं जाता, बल्कि खसारे का वजूद ही मिटा दिया जाता है। इंसान की ज़िंदगी खसारों से पाक होकर तरक्कियों का महवर बन जाती है। मेरी नज़र में इंसान आला भी हो और फिर खसारे में क्यों कर जा सकता है, इसकी सिर्फ़ एक वजह है, और वो ये कि इंसान कबीलों, ज़ात पात का बहुत पाबंद है। रसूमात भी इसी वजह के अंदर रहते हुए अदा करता है। ये तहज़ीब होती है। यहाँ पर वाज़ह कर दूँ, जो जितना इल्म शऊर रखता है वो इस पर अमल करने की वजह से मुत्तकी और इज़्ज़तदार होता है और एक कामिल सिफ़त इंसान बन जाता है। और जब वो कामिल सिफ़त इंसान होता है, जो इज़्ज़तदार बन जाता है या कामिल इंसान बन जाता है, उसकी वजह क्या होती है? वो एक परहेज़गार इंसान होने के साथ साथ अपने आप को समेट लेता है, और उसके बाद तहज़ीब होती है। यहाँ पर वाज़ह कर दूँ, जो जितना इल्म शऊर रखता है वो इस पर अमल करने की वजह से मुत्तकी और इज़्ज़तदार होता है और एक कामिल सिफ़त इंसान बन जाता है। और फिर खसारे वाले इंसान इस कामिल इंसान से मुस्तफ़ीद होते हैं, यानी फ़ैज़ लेते हैं, और मुस्तफ़ीद होने के साथ साथ रहनुमाई के लिए भी राब्ते की बुलंद जस्तजू रखते हैं। ये कामिल लोग अल्लाह के वली होते हैं और जो कि अल्लाह के दोस्त होते हैं। वली होने के साथ साथ वो अल्लाह के दोस्त भी होते हैं, क्योंकि जो इंसान मुत्तकी, परहेज़गार, इज़्ज़तदार होता है, जो अपने आप को समेट लेता है, वो अल्लाह का वली होता है, और वली होने के साथ साथ अल्लाह का दोस्त भी होता है। इन कामिल इंसानों का चर्चा अल्लाह ताला खसारे वालों से यूँ करता है, यानी कि अल्लाह ताला ही उसके लिए चर्चा करता है और खसारे वालों से यूँ चर्चा करता है और हुक्म देता है, जब तुम खसारों, परेशानियों में मुब्तला हो जाओ तो अहले इल्म से रजू कर लिया करो। यहाँ कबीला और ज़ात पात के लिहाज से आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़क़ीयत दी है। आले नबी औलाद अली को फ़क़ीयत दी है। बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम्हारे पास कोई रास्ता ना हो, तुम्हें कोई समझ ना आ रही हो, तुम अहले इल्म वालों से रजू करो और अहले बैत से रजू करो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं तुम लोगों में दो अहम चीज़ें, ग्रान कदर चीज़ें
बेमिसल चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक कुरान, दूसरा मेरी अहले बैत। कुरान को मत छोड़ो, मेरी अहले बैत को मत छोड़ो। इनमें से एक भी छोड़ने पर तुम लोग गुमराह गर्क हो जाओगे। गर्क कैसे हो जाओगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होने वाले बच गए और जो सवार ना हो सके वो गर्क हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िह तौर पे हर इंसान को, हर बंदा बशर को ये बताने की कोशिश की, बल्कि बताया जो हदीसों में है, जो जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, फिर उसके बाद मेरा अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। यानी ये नहीं कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ, इस सूरत में मोहब्बत मांगी है कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, फिर मेरा अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। और जन्नत में जाने के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं उनकी पहली सीढ़ी ये है और आखिरी सीढ़ी भी यही है, इश्क़ अहले बैत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी खूबसूरत हदीस मुबारक है कि अपने बच्चों को 3 खसलतें बताओ। एक, कुरान की किरत किया करें। दूसरा, मुझसे मोहब्बत करें, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। तीसरा, मेरी आल से मोहब्बत करें, और जिसने मेरी आल से मोहब्बत की वो जन्नती होगा। कुरान पाक में वाज़िह तौर पे अल्लाह ताला वज़ाहत से बता रहा है। 24वां पारा है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि जब ऐसे लोग जो परहेज़गार होंगे, मुत्तकी होंगे, जो नमाजें पढ़ते होंगे, ज़कातें, हज, खैरातें सब कुछ कर रहे होंगे, उनको जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया जाएगा। जब जन्नत से एक कदम वो पीछे होंगे तो उस वक़्त उनको रोक लिया जाएगा और वो लोग ये पूछेंगे कि हमें तो हुक्म हो गया जन्नत में जाने का, यहाँ पे क्यों रोका गया? तो उनसे सवाल किया जाएगा, क्या तुमने अहले बैत से मोहब्बत की? क्या तुमने अहले बैत को अच्छा समझा? तो वो लोग जिनको जन्नत की तरफ रवाना कर दिया गया वो उस वक़्त दारे मार मार कर रोएंगे, हिचकियाँ बंद जाएंगी उनकी कि काश हम ये अमल करते, हम अहले बैत से इश्क और मोहब्बत रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत सारी फ़क़ीयतें अहले बैत को दी, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मेरे इश्क में मरा वो शहीद होकर मरा, यानी उसको लक़ब मिला शहीद का। लेकिन जो मेरी अहले बैत के इश्क में मरा वो जन्नती होकर मरा, उसको ज़मानत मिल गई जन्नत की। अब वो अहले बैत कौन है, कहाँ है, किस तरह है, जैसा भी है, हमने तो अहले बैत के आगे गर्दन झुकानी है, अहले बैत को सलाम करना है, उसका इज्जत अदब रखना है। बहुत सारी बातें जो लोगों ने छुपा रखी हैं या करना नहीं चाहते। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाज़िह तौर पे हदीस बयान कर दी, मकाम महमूद पे खड़ा होकर गुनाह कबीरा करने वालों की बख्शिश कराऊंगा, मेरा अल्लाह उनको बख्श देगा। लेकिन इस दरमियान इस असना कोई ऐसा शख्स आ गया जिसने मेरी अहले बैत के किसी बच्चे के दिल को ठेस पहुंचाई, तो खुदा की कसम वो जन्नत में नहीं जा सकेगा, जन्नत की खुशबू को नहीं पा सकेगा। अब आप देखें, जो अल्लाह के नबी के इश्क में मरा वो शहीद होकर मरा, जो अहले बैत के इश्क में मरा वो जन्नती होकर मरा, जन्नत की ज़मानत दे दी।
आपने अपने बच्चों को 3 चीज़ें बताओ, कुरान की किरत और मुझसे मोहब्बत और मेरी अहले बैत से मोहब्बत। अगर लोगों ने ये अहले बैत का इश्क और मोहब्बत बताई होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 साल गुजरने के बाद अहले बैत से इश्क करने की बजाय अहले बैत को ज़िबा ना किया जाता, उनको शहीद ना किया जाता। और जो बच्चे अहले बैत पे उंगलियां उठाते हैं, जो अहले बैत को बुरा जानते हैं, जिनको इल्म नहीं है वो अहले बैत कौन है, अहले बैत क्या है, तो ये कन्फर्म है वो तो जन्नत में नहीं जाएंगे, तो उनके वालिदैन भी जन्नत में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके दिलों में मोहब्बत अहले बैत नहीं डाली, उनके जहनों में वो सोच नहीं डाली जिससे वो इश्क अहले बैत में मुब्तला हो जाएं। अगर ऐसा होता तो अहले बैत से इश्क करने वालों का हजूम होता, बल्कि ऐसा ना होता कि बुग़्ज़ रखी जाती। आज भी बुग़्ज़ रखी जा रही है, आज भी अहले बैत से बुग़्ज़ और दूरियां, जबकि यही जन्नत की कुंजी है। क्योंकि नमाज में आप दुरूद शरीफ पढ़ते हो, हर उस सैयद पे, अहले बैत पे जो आले नबी औलादे अली का खून है, उस खून पे दरूद पढ़ा जाता है और उसके बगैर जन्नत की कोई जमानत नहीं। इसलिए हमें अपने बच्चों को भी इश्क अहले बैत में मुब्तला करने की कोशिश करनी चाहिए, खुद भी इसमें मुब्तला होने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक ज़िंदगी, वक्ती ज़िंदगी, जिसके एक एक लम्हे का इल्म नहीं। अगर जन्नत की हम ख्वाहिश रखते हैं तो जन्नत वाले बनने के लिए हमें इश्क अहले बैत में मुब्तला होना चाहिए, उसमें मुब्तला होना पड़ेगा। अहले बैत का कोई बच्चा जिस हाल में है, जिस तरह भी है, जिस ज़ात में है, जिस अकीदे में है, तो उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खून अहले बैत, खून है आले नबी औलादे अली होने का शरफ हासिल है। उसमें पाक खून है, बीबी फातिमा ज़हरा अन्हा का खून है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का खून है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है, हज़रत इमाम हसन का खून है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून है, पंजतन पाक के घर का खून है। और उस खून से मोहब्बत और इश्क करना पड़ेगा अगर हम जन्नत के ख्वाहिशमंद हैं तो।